मान्यवर वर्षा, एक मिनट अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। फैक्ट्स एंड फिगर्स। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया हूं। प्लीज लिसन अस, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी। मान्यवर, क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आया। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया। आज मैं थोड़ी राजनीति की चर्चा करूंगा। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति साथ साथ चलती है। बेसिकली क्या है कि राज्यसभा में बोलते हुए पिछले दिनों अमित शाह काफ़ी गुस्से में है। विपक्ष ने उन पर कई सारे ऐसे आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनका एक फिर से रौद्र रूप देखने को मिला। आपको याद होगा जब 370 हटाने की बात चल रही थी, तो उस समय भी जब उन्होंने बोला था राज्यसभा में, तो काफ़ी रौद्र रूप में आए थे, काफ़ी गुस्से में आए थे। इस बार उनका कहना था कि उनके ऊपर कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए उनके सरकार के ऊपर, जिसका जवाब उनको देना चाहिए, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए दिख रहे थे। थोड़ी देर पहले आपने वीडियो भी देखा भी था। दरअसल मामला जो है केरल के वायनाड में जो आया है ना तबाही, उससे जुड़ा हुआ है। उन लगातार सरकार पे ये आरोप लगाया गया था कि सरकार ने उन्हें अर्ली वार्निंग या समय से पहले जानकारी नहीं दी थी। इसी मुद्दे पे हम बोल रहे थे। दरअसल क्या हुआ दोस्तों कि 13 जुलाई को केरल के वायनाड जिले के मुडकई में जो है ना एक भयानक भूस्खलन हुआ, और उसमें माना जा रहा है कि अब तक 178 लोग मारे गए हैं, जबकि 98 लोग लापता। ये मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं। वायनाड जिले के मुडकई, चूरल माला और मलपुरम जिले के नीलांबर वन क्षेत्र में ये भूस्खलन हुआ था, और करीब दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच ये दो भूस्खलन आए थे, और उसकी वजह से हुआ था। इसी मुद्दे पे अमित शाह जी जो हैं राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, बता रहे थे कि सरकार ने कैसे मदद करने की कोशिश की। और इस जो भूस्खलन दोस्तों आया है ना, इसका असर करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित जंगल तक देखने को मिला है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा था। और इसी दौरान अमित शाह जी ने जो है संसद में बयान दिया, और उन्होंने जो है विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, केरल सरकार को अर्ली वार्निंग दे दी गई थी। ये क्या है पूरा मामला, अमित शाह जी ने क्या बोला, कैसे बोला, क्या सफाई दी, ये आज आपको पूरा सुनना चाहिए। इससे कई सारी तस्वीरें साफ होती हुई दिखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिजनेस के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ भी आपको बताता रहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी पॉलिटिकल जानकारी भी बढ़ती है। सिर्फ फैक्ट और फिगर वाली बातें मैं करता हूँ, विश्लेषण की बातें करता हूँ, जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश करता हूँ। और कोई भी वीडियो आप जो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, वो ज़रूर आप लिख के मुझे बताइए, और मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और कहीं ना कहीं केरल के वायनाड में जो हुआ वो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसका हम सबको दुख है। अगर आप किसी के टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दरअसल ये पूरा मामले के दौरान विपक्ष ने पिछले कुछ दिनों घेराबंदी की थी सरकार को। उसके बाद इस मामले पे जो है केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को बोलना था, लेकिन उन्होंने उनके बजाय अमित शाह को लगा कि नहीं, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब, हर एक आरोप का जवाब पूरे फैक्ट्स के साथ दिया कि कैसे उन्होंने उड़ीसा में अर्ली वार्निंग देके उड़ीसा में बचाया, गुजरात में बचाया, और केरल में भी अर्ली वार्निंग दे दी गई थी। 1-2 दिन पहले नहीं, 7 दिन पहले दे दी गई थी। NDRF की पूरी टीम भेज दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष नहीं इसके लिए तैयार था, और उसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं 200 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान के साथ गंवा के देनी पड़ी है। इस जो भूस्खलन हुआ है उसमें करीब 178 लोग अभी तक मारे जाने की खबर है, 98 लोग लापता हैं। और इसीलिए इस मुद्दे पे अमित शाह जी ने पूरा बयान दिया। आप इस पूरे बयान को सुनिए। पूरे बयान को मैंने छोटा सा हिस्सा आपके लिए दिखाया ताकि आपको समय बचे। तब तक के लिए नमस्कार। इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं,
वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब श्री नित्यानंद राय ही देने वाले हैं। जब यहां पर 1 घंटे की चर्चा आपने अनुमोदित की तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा था। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी। मान्यवर, वर्षा, 1 मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। No, please. इस तरह से नहीं चलेगा, सदन I will not allow. The facts and figures and details are being imparted. Please. मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती है, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। मान्यवर, कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए, और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से
9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता।